आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो क्या आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? और हर एक घर में सबसे ज़्यादा लड्डू गोपाल की ही पूजा क्यों होती है? बहुत बड़ी प्रतिमा क्यों नहीं रखते हैं लड्डू गोपाल की? पूजा क्यों करते हैं? और घर में सब लोग इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। इनको श्याम सुंदर, मोहन, बंसीधर, कान्हा, बांके बिहारी, न जाने कितने कितने नामों से जाना जाता है। लेकिन लड्डू गोपाल जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इन लड्डू गोपाल की सेवा हर घर में होती है। तो ये लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा और किस वजह से इनको लड्डू गोपाल कहा जाता है? तो चलिए सुनाती हूँ मैं लड्डू गोपाल की कहानी, क्योंकि ये हमारी दादी और चाची वगैरह, बड़ी ताई वगैरह बहुत सुनाती थी। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको ये कहानी आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे जो कि वृंदावन में रहते थे और उनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास जी था। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। तो कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी की एक विग्रह थी। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। इसलिए नहीं जाते थे कि कहीं अगर मैं चला गया तो इनकी सेवा में कोई विघ्न ना आ जाए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया और क्योंकि वो भागवत आचार्य भी थे तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पे वे जाने के लिए तैयार हो गए। और बाद में उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके कथा करके रोज़ वापस लौट आया करेंगे और भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। तो वहाँ पर भगवत कथा में भी मैं सुना दूँगा और फिर उसके बाद ऐसा करूँगा तो इनकी सेवा में कोई विघ्न नहीं आएगा, ना विलम्ब होगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं सारा तैयारी वारी कर दूँगा और अपने छोटे पुत्र को बुलाया और उससे अच्छे से समझाया, दिखाया कि देखो मैं भगवान भागवत करने जा रहा हूँ तो तुम ठाकुर जी का समय समय पर भोग लगा देना। उनकी बात बहुत अच्छे से, उनकी पूजा करना, श्रद्धा से सब कुछ समझा दिया उन्होंने कि कैसे भोग लगाना है, कैसे उनको नहलाना है और कैसे उनको वस्त्र पहनाना है। सब कुछ अपने बेटे को समझा कर चले गए। तो क्या हुआ कि जो रघुनंदन जी थे उनके बेटे भोजन की थाली जो उन्होंने बनाया था ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, क्योंकि छोटा बच्चा था, उनको क्या पता कि भगवान, ये तो नहीं समझते थे कि पिताजी ने बोला है कि भगवान को भोग लगाना है, अच्छे से लगाना है, तो भगवान करते होंगे भोग, शायद खाते पीते होंगे। तो उन्होंने अच्छे से थाली लगाई और भगवान के सामने रख दी और भगवान से बोलने लगे कि आओ आओ मोहन जी, भोग लगाओ मोहन जी, मेरा भोग करो स्वीकार रे, आकर भोग लगाओ। अब उनके बाल मन में आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसा कि हम सब खाते हैं। उनको बार बार आग्रह किया कि वो आएंगे और वो खा कर चले जाएंगे, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा रह गया। कहाँ आते हैं कन्हैया जी, भोग कहाँ स्वीकार करते हैं? वो तो भोग लगा देते हैं, फिर उसको स्वीकार तो हम ही लोग करते हैं। लेकिन वे छोटे से बच्चे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि जैसे पिताजी ने बोला है कि भोग लगा देना, उनको प्रसाद पवा देना, तो उन्होंने वही सोचा कि वो तो खाते होंगे, ग्रहण करते होंगे प्रसाद। अब वह उदास हो गए। उदास होकर रोते रोते पुकारने लगे कि ठाकुर जी आओ, मेरा भोग स्वीकार करो। तो ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। रघुनंदन जी बहुत प्रसन्न हुए, जो उनका बेटा था बहुत प्रसन्न हुए। रात में कुंभनदास जी जब लौट कर आए और पूछा कि भोग लगाया था, तो बेटा रघुनंदन ने बोला कि हाँ पिताजी, भोग लगाया था। फिर उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, भोग लगा दिए तो प्रसाद दे दो। तो वे कहते हैं कि पिताजी, ठाकुर जी ने तो सारा भोजन ग्रहण कर लिया,
उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसीलिए वो खुद खा लिए होंगे। मतलब ऐसा सोचा कुंभनदास ने कि रघुनंदन जी को खुद ही भूख लगी होगी, बच्चे ही हैं, तो उन्होंने खा लिया और कह रहे हैं कि भगवान आकर खाए हैं, अपना भोग ग्रहण किए हैं। लेकिन यह तो रोज का नियम हो गया। कुंभनदास जी बनाकर जाते थे और रघुनंदन से बोल कर जाते थे कि रघुनंदन बेटा ठाकुर जी को भोग लगा देना, और जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि भोजन तो उन्होंने खा लिया। और कुंभनदास जी को अब शक होने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है शायद, लेकिन अब उसकी देखते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या क्या सच बोल रहा है, आखिर मामला क्या है। तो उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कुंभनदास जी कि आखिर ये प्रसाद का करता क्या है। तो रघुनंदन जी रोज की तरह ठाकुर जी को पुकार लगाई, आओ आओ मोहन जी भोग लगाओ, मोहन जी मेरा भोग करो स्वीकार रे, आकर भोग लगाओ। ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उसी समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरा हाथ जो है लड्डू मुंह में जाने को ही था कि वह जड़ हो गए और मतलब एक मूर्ति में बदल गए। उसके बाद से उनके इसी रूप की पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाते हैं। ये थी लड्डू गोपाल कहलाने की पीछे की कहानी। तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एक हाइप का बटन आया है, उस हाइप के बटन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे उत्साह मिलता रहे और नई नई वीडियो आपके सामने लाती रहूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।